ब्रूस्टर का नियम हो गया ना। तो ब्रूस्टर ने दो बातें बताई थी सिर्फ। पहली बात क्या बताई थी कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम पे जाती हैं तो जिस एक ऐसे आपतन कोण से, अगर एक निश्चित आपतन कोण पर हम प्रकाश किरणों को आपतित कराएं तो जो परावर्तित किरणें हैं वो ध्रुवित प्रकाश के रूप में निकलती हैं, और उस जिस आपतन कोण पर वो आपके ध्रुवित प्रकाश की किरणें निकलती हैं उस कोण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। और ध्रुवण कोण की कंडीशन में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। और हमने कल डेरिवेट किया था कि n = tan IP, n = tan IP, IP जहाँ पे पोलराइज्ड एंगल है यानी कि ध्रुवण कोण है। यहाँ तक हम बता दिए थे। अब इसके बाद लिखो, एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या, बस थ्योरी टाइप है। सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित किरण के लिए परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ये उसी का उल्टा है, समझ लो, परस्पर लंबवत होती हैं। कॉपी आज चेक कर देंगे, लाए हो? हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्या लिख लिया पूरा? सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित किरण के लिए परावर्तित व अपवर्तित किरण के बीच के किरणें परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इसके अब दो लाइन लिखना, आंसर में लिखना। माना एक किरण पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती हैं। ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक n है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक n है, माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो ब्रूस्टर के नियम से क्या है? n = क्या है? tan IP, और tan IP मतलब sin IP बटे cos IP, यही होता है ना, sin IP अपान cos IP। ये हो गया आपके ब्रूस्टर के नियमानुसार, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। अब उसके बाद जो है स्नेल के नियमानुसार क्या होता है? sin I बाई sin R = n होता है। स्नेल के नियमानुसार n = क्या होता है? sin I यहाँ पे क्या है? IP है। I क्या है यहाँ पे? IP है। तो sin IP बाई क्या होगा? sin R ये वाला एंगल होगा R। इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है ना, तो राइट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं sin IP अपान cos IP = sin IP अपान sin R। तो देखो यहाँ पे ऊपर sin IP, इधर भी sin IP, ये दोनों कट जाएंगे ना, तो इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 अपान क्या बचा? cos IP = 1 अपान sin R।
अब यहाँ पे देखो ये दोनों को रिवर्स कर दे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos आई पी इज इक्वल टू साइन आर, यही हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखो, अब हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ये बताया था आप लोगों को ना। अब इसके बाद तो और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा भी होता है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला मैथ का, इसमें हम कुछ नहीं अलग बता सकते। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि cos 90 माइनस आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आर होगा। cos 90 माइनस आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आर। इसका मतलब है कि साइन आर जहाँ पे है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं cos आई पी इज इक्वल टू cos 90 माइनस आर लिख दिए। अब यहाँ पे देखो cos दोनों साइड है तो हम हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। इसका मतलब है कि आई पी प्लस ये माइनस आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा ना। आर इक्वल टू क्या हो गया, 90। आई पी प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ पे, 90 हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिखो आप जल्दी से, अभी बाकी है। BAC हो गया। हमें क्या सिद्ध करना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री BAC। अभी हम क्या प्राप्त किए हैं, आई पी प्लस आर इक्वल टू क्या प्राप्त कर लिए हैं, 90 डिग्री। आई पी प्लस आर प्राप्त कर लिए 90 डिग्री, और हमें प्रूव करना है BAC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसको हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, आई पी प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया है, 90 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल MAN, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल MAN, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, ये एंगल 180 होगा। यानी एंगल MAN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इस MAN को तोड़ दो, अब MAB, एंगल MAB प्लस BAC प्लस BAC प्लस क्या हो जाएगा, CAN, एंगल CAN इक्वल टू क्या आएगा, 180, वही वाला आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आईपी है ये आपका आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये आईपी है तो ये भी आईपी होता है ना, ठीक है ना, ये परावर्तन के नियम से। यानी कि आपका MAB क्या होगा, आईपी होगा, MAB क्या होगा, आईपी होगा। और प्लस एंगल BAC, इसको अभी रहने दे रहे हैं, एंगल BAC प्लस CAN कितना है, आर है, CAN कितना है, आर है, इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया।
अब देखो यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस आई पी प्लस आर, इसको एक साथ लिख दिए हैं, इक्वल टू क्या हो गया 180। अब एंगल बी ए सी प्लस, अब देखो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 माने तो समीकरण 1 में देखो आई पी प्लस आर कितना है 90 डिग्री है कि नहीं है। आई पी प्लस आर क्या है 90 डिग्री, जहाँ 90 लिख दें हम तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 है, इधर -90 हो जाएगा -90। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। और एंगल बी ए सी कौन है यहाँ पे बी ए सी, यही तो एंगल है ना, यही हमें प्रूव करना था। यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना आ गया है 90 डिग्री आ गया है। लिख लो इसको। जब क्या प्रकाश जुड़ता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवीय प्रकाश हो, जब प्रकाश समतल ध्रुवीय प्रकाश को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है क्या लियो रोटेट मतलब वामावर्त, हिंदी में बताते हैं लियो रोटेट वामावर्त घुमा हो गया। हो गया ना। अब हेडिंग डालोगे द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। हम ये पढ़ रहे हैं ना कि प्रकाश के ध्रुवण की विधियां, तो इसमें दूसरा नंबर डालोगे द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इधर भी समतल ध्रुवित प्रकाश केमिस्ट्री में है ना, समावयवता वाले में। तो द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, तो हम जब शुरू में बता रहे थे पढ़ा रहे थे तो टूरमैलिन का क्रिस्टल लिए थे ना, ठीक है ना, टूरमैलिन का क्रिस्टल लिए थे। तो उसमें से जब प्रकाश की किरणें जाती थी तो टूरमैलिन के अक्ष के समांतर जो कंपन था वो आगे जाता था और बाकी रुक जाता था, यानी जो आपका क्रिस्टल उसके द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता था, उसको आगे नहीं बढ़ने देता था। तो यही घटना कहलाती है द्विवर्णता। क्या कहलाती है द्विवर्णता। द्वि मतलब दो, वर्णता मतलब कलर, यानी कि दो भागों में उसको बांट देता है कौन क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल क्या करता है कि जब इसमें से प्रकाश किरणें जाती हैं तो इसके अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें कंपन करती हैं वो आगे जाती हैं और बाकी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है या फिर रोक ली जाती है। यही घटना कहलाती है द्विवर्णता। क्या कहलाती है द्विवर्णता कहलाती है, यानी कि द्विवर्णता मतलब कलर को दो भागों में या प्रकाश को दो भागों में बांट दे रहा है। एक तो खुद अवशोषित कर ले रहा है और कुछ को क्या कर रहा है आगे पास कर रहा है, आगे ले जा रहा है। और जो आगे निकल रहा है वो कैसा प्रकाश है समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश है। समझ में आई बात ना। तो ये घटना क्या कहलाती है द्विवर्णता कहलाती है। क्या कहलाती है द्विवर्णता कहलाती है। वर्णांधता क्या होती है किसी एक कलर का पहचान ना हो, ठीक है ना, वो दोष कहलाता है वर्णांधता, ठीक है ना, वो नेत्र में होता है। और यहाँ पे क्या है द्विवर्णता। द्विवर्णता मतलब आपके प्रकाश को दो भागों में बांट देना। कौन करता है टूरमैलिन का क्रिस्टल करता है, जो आप कुछ भाग को क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है और जो इसके अक्ष के समांतर कंपन आता है उसको आगे जाने देता है। तो यही घटना क्या कहलाती है द्विवर्णता कहलाती है। तो हम क्या करें द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो लिखो इसको। अब जब साधारण प्रकाश
जब साधारण प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर पड़ता है, जब साधारण प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण क्रिस्टल में प्रवेश करने पर दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। इसमें से एक क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। एक क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णता कहते हैं। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णता कहते हैं। हो गया। अब उस लाइन के नीचे लिखना छोड़ के, इनमें से एक किरण के कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर तथा दूसरी के प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं। इनमें से लंबवत कंपन वाली किरण लगभग अवशोषित हो जाती है तथा समांतर कंपन वाली किरण क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। हो गया। तो जब कोई प्रकाश जो अध्रुवित प्रकाश हो वो टूरमैलिन क्रिस्टल में प्रवेश करता है तो वो उस क्रिस्टल द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और अवशोषण में जो कंपन अक्ष के समांतर होते हैं उनको आगे जाने देता है और जो अक्ष के लंबवत होते हैं उनको पहले ही रोक देता है। प्रकाश की यह घटना द्विवर्णता कहलाती है। यानी ये क्रिया क्रिस्टल द्वारा की गई ये क्रिया द्विवर्णता कहलाती है
और जो प्रकाश किरणें आगे निकलकर बाहर जाती हैं, ये प्रकाश हमें कैसा मिलता है? समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकार हम द्विवर्णता द्वारा प्रकाश को आप क्या कर सकते हैं? ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अगर ये क्रिस्टल है और यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पे सभी दिशाओं में जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो इसके अक्ष के समांतर जा रहेगा वही क्या करेगा? बाहर आएगा, ठीक है ना। तो लिख बना लो इसको। ये क्या मिला आपको? समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये है आपका टूरमैलीन क्रिस्टल। इसको मत लिखना आप लोग। अब हेडिंग डालोगे आप लोग पोलेराइड। पोलेराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण।